सभी को नमस्कार, मैं महेंद्र रावत। आप देख रहे हो ब्यावर लाइव न्यूज। जो ब्यावर का चंपानगर है, कहीं न कहीं जो आए दिन यहाँ पर लूट खसोट होती है मरीजों के साथ में, आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। क्योंकि जो यहाँ के डॉक्टर्स है, कहीं न कहीं उनकी जो इंसानियत है वो मर चुकी है। उनको पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आज ही ऐसा वाकया हुआ मेरे साथ, ये मौजूद है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा, आखिर क्या हुआ है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सक्कू देवी। सक्कू देवी जी, हमारे को पूरी बात बताओ कि आपके साथ क्या हुआ पूरा मामला। मेरा गला दुख रहा था, मैं गला में चंपानगर में क्या गले के डॉक्टर दिखाने आए, तो वहाँ एक वो लड़का खड़ा था, तो पूछा भैया यहाँ गला के डॉक्टर कौन सा है, तो क्या ये सामने लाल गाड़ी खड़ी है ना वहाँ पे, तो मेरे को यहाँ लेकर आया, तो यहाँ बोला कि बैठो, तो पर्ची काटी, तो पर्ची मेरे को नहीं दी और 300 रुपया जमा कराए। फिर बाद में मेरे को चलो के बोतल चढ़ानी पड़ेगी, इंजेक्शन डालना पड़ेगा, तो 3 इंजेक्शन डाला, एक छोटी वाली बोतल चढ़ाई और मेरे को बोला कि 4400 रुपया। तो मैं क्यों भाई, इतना पैसा तो होता ही नहीं, इतना तो मैं वहाँ ऊंझा जाती हूँ, वहाँ दवा लेके आती हूँ, तो उसका भी इतना नहीं लगा। तो आपको वो तो टीवी नहीं है, मैं टीवी तो नहीं है, मेरे को गले की तकलीफ है, इसलिए मेरे को गला की दवा लेनी, दवा भी ऐसे नहीं लेनी, मेरे को जांच करा फोटो करा के दवा लेनी। मैंने ये किया, तो क्या इतना तो पैसा लगेगा, मेरे को इतना पैसा मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे को दवा नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। तो पैसा तो इंजेक्शन लगा तो पैसा देना ही पड़ेगा, तो मैंने मम्मी को बोला पैसा दे दे, तो मैंने पैसा दे दिया। अंदर जाते डर तो लगता है, हमने कुछ इंजेक्शन लगा दिया होगा, किसी का विश्वास यही है। अच्छा, आप यहाँ कितने बजे आए थे? अभी आया 10 बजे। 10 बजे। हाँ। अच्छा, तो आपने अभी तक डॉक्टर को कितने पैसे दे चुके हो? 44 रुपए दे दिया, बोतल चढ़ाया, इंजेक्शन लगाया, दे दिया 44। अच्छा, और आपको क्या क्या दिया, गोली वगैरह? ये वाली गोली दी नहीं, ये पर्ची। ये देखिए, आप देख सकते हो कि 4 टेबलेट इसमें है और 3 टेबलेट इसमें है। अब इस टेबलेट का पता नहीं क्या चार्ज क्या है, वो भगवान ही जाने या वो डॉक्टर जाने। और ये पता नहीं कुछ, हालांकि मैं इसको थोड़ा क्लेरिफाई जरूर करूंगा मेडिकल वालों से कि भाई इसमें जो मेडिसिन है इसका चार्जेस कितना होता है। लो पकड़ो, आपका क्या कहना रहेगा इस पूरे मामले में? क्योंकि आए दिन चंपानगर के आसपास जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी क्लिनिक है, वहां से आए दिन शिकायतें मिलती रहती है, गांव के लोगों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं ये लोग। आपका क्या कहना रहेगा? मेरा कहना यह है कि सबसे पहले तो जो दुकान के अलावा कार्य लड़के चौराहे पे खड़े रहते हैं, उनका खड़ा रहना बंद कराया जाए। जिस प्रकार से वो लोग ऐसे गांव के पेशेंटों को पकड़कर फर्जी डॉक्टर को दिखाते हैं, जिनके द्वारा ये लूटपाट का शिकार होते हैं, जिनका 500-600 का कुल खर्चा नहीं था, जिसमें 4400 रुपए का इनको बिल बना दिया गया, जिसमें इनके 2 इंजेक्शन लगाए, 1 ड्रिप लगाई गई और टेबलेट भी खुली दी गई। पर्ची में क्या लिखा है ये भी किसी को पता नहीं है, और ऊपर का नाम खुद का इसने एस के बंसल ने खुद का अपनी पर्ची का नाम फाड़ कर इनको दे दिया। जबकि मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे डॉक्टर, जबकि एस के बंसल सस्पेंड डॉक्टर है, इसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई कुछ है, और ना इसके पास ये अथॉरिटी भी नहीं है कि ये अंदर से दवाई दे सके, खुद इंजेक्शन लगा सके, खुद इंजेक्शन बेच सके। मैं यही सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कार्रवाई कर इनको भी न्याय दिलाएं और इनके जो पैसे इतने लिए लूटे हैं इनको वापस दिलाया जाए। बिल्कुल, ऐसे फर्जी डॉक्टर या ऐसे फर्जी क्लिनिक हो सकता है इस चंपानगर में और भी बहुत हो। ऐसे फर्जी तो है तो सही, इनका भी पता लगाना पड़ेगा। अभी तक जहां तक मैंने इसके विरुद्ध, ये मेरा ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले मैं इस बंसल साहब से पहले भी एक कार्रवाई कर चुका हूँ। स्किन के पेशेंट को इन्होंने 1 इंजेक्शन लगाया था और 4 टेबलेट दी थी, जिसका बिल उसने 2800 रुपये बना दिया, जबकि उससे कोई उसकी जान पहचान नहीं थी, तो 700 रुपये उसके बाकी रख दिए गए। जब भी मैं यहाँ आकर डॉक्टर साहब से बहस कर उसको मैंने वापस पैसे दिलवाए, और फिर उस पेशेंट को मैंने डॉक्टर संजय केसिंग को दिखाया, जो चर्म रोग के विशेषज्ञ है। उन्होंने मात्र कुल उसको 800 रुपये की दवाई लिखी और उससे वो सप्ताह भर के अंदर ठीक हो गया, उसका जो भी चर्म रोग था। बिल्कुल, जैसा कि सामने आप पर्ची पे आपको दिखा रहा हूँ, इस डॉक्टर की रसीद, बंसल डॉक्टर की, इसकी ऊपर की जो भी इसकी डिटेल्स रहती है मोबाइल नंबर के साथ, वो सारी इस डॉक्टर ने फाड़ी थी क्या? डॉक्टर ने फाड़ दी इनको। अच्छा, ये डॉक्टर ने फाड़ दी थी ऊपर से पूरी पर्ची की डिटेल, ताकि उसका वो बचाव कर सके। था कोई नाम है? मारा पन्नू देवी। अच्छा, आप बताओ ये मामला में कई के बचाव दे? कोनी मैं तो भाई मोह को आवे, मारे तो दिमाग को सही कोनी जने मार सदी है मारी तो कोनी बचाणु कोनी भाई, पैसा नहीं है, हमारी बेटी जी मोटे ले नहीं कटे कटे ये इलाका में ठग लकड़ी चल रही है। हाँ, ठग भाई नेगड़ी कर गाड़ी में तो कहाँ से लेगा हूँ पैसा? है गरीब आदमी हूँ मैं, मजदूर आदमी हूँ, है तो मैं क्यों रे 500 रुपया ले ले, खैर बोतल से डोनी 500 रुपया ले ले, तो मैं तो ठग गयो। हाँ, 4400 रुपया लेकर गया। हाँ, मैं आप पत्रकार लोगों से एक ही सहायता चाहता हूं कि ये जो चौराहे पे खड़े रहते हैं लड़के हैं, जो आते जाते लोगों को रोकना, पूछना, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा सख्त होकर कार्रवाई करें। किसी प्रकार का आप भी इन पे रोक लगाए और प्रशासन से आप लोग अनुरोध करें, तो शायद इस चीज पे रोक लग सकती है।
आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और इनकी आप लोगों ने मदद करी, सहायता करी है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता बिल्कुल। आज अगर ये लेडीज के साथ ठगी हुई है, आए दिन कितनी लेडीजों के साथ, कितने पेशेंटों के साथ अगर ठगी होती हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो चलो मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन ऐसी भी कई फैमिली होती है जो मीडिया को इन्फॉर्म नहीं कर पाती है। जा रहे थे पर मेरे को देखिए दिलीप डॉक्टर है, उसके पास में कोई डॉक्टर होगा तो हम पूछेंगे, इसीलिए मैं इस गली में गई, बाकी हम सीधे चले। पर मेरे को पता ही है और मेरे को शक लगा, इसलिए अपन चले। बाकी आए दिन यहाँ पर देखा जाता है कि मेडिकल के आसपास या नुक्कड़ पर, चौराहे के रस्तों पर कहीं न कहीं जो ये अनलीगल लड़के खड़े रहते हैं। ये क्यों खड़े रहते हैं? क्या कि इनका कमीशन फिक्स होता है। ये पेशेंट को लाते हैं डॉक्टर के पास, चाहे वो रिटायर्ड डॉक्टर हो चाहे ऑन ड्यूटी डॉक्टर हो, उनके पास ले जाते हैं और उनको वहां अगर दिखाने का उनका फिक्स कमीशन होता है। मैं बिल्कुल प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और पीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे आप मामले को आप संज्ञान में ले, और जो असामाजिक तत्व है, मैं तो इनको असामाजिक तत्व ही बोलूंगा, क्योंकि जो गरीब भोली वाली जनता के साथ ये खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर पाबंदी करें। और स्वास्थ्य विभाग से भी मेरा थोड़ा निवेदन रहेगा कि आप अन्य जो भी एक्टिविटी होती है उनको रोकें। आज का दूसरा मामला फिर आया है, यही डॉक्टर है, यही फ्रॉड डॉक्टर है और यही लुटेरा डॉक्टर है। उसी इन्हीं डॉक्टर ने इनके साथ वापस फ्रॉड किया है। कहीं ना कहीं वो डॉक्टर अभी इस वक्त यहाँ से फरार है। बाकी मीडिया टीम यहाँ पर मौजूद है, हम जरूर से बातचीत करते, लेकिन हमारा वो फोन उठा नहीं रहा है। और क्या उनके साथ मामला मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभ नाम है, सलमान काठात हूँ। सलमान जी, आप बताएं कि जो भोली भाली जनता गांव की आती है, कहीं ना कहीं इनके पास पैसे भी नहीं होते, लेकिन कहीं से अरेंज करके लाती है कि हमारा इलाज हो जाएगा, हमारे बच्चों का इलाज हो जाएगा, लेकिन आखिर चंपानगर में आने के बाद में इनके साथ फ्रॉड क्यों होता है? बिल्कुल ये अत्याचार हो रही है और इन दिनों में काफी टाइम से हो रही है। और खास तौर पर ये डॉक्टर साहब एस.के. बंसल साहब है, इन्होंने काफी दिनों से मतलब बहुत अत्याचारी कर रखे पेशेंट में। पेशेंट यहाँ पे जितने भी हैं पेशेंट, ये गरीब आते हैं और इनके पास कोई पैसे भी नहीं होते हैं। पकड़ पकड़ के पता नहीं कौन कौन जिम्मेदारी कौन लेके आते हैं। और फिर इन बेचारों से जहाँ फीस हक की बात होती है तो फीस तो मानते हैं, फीस तो डॉक्टर बनती है 200 रुपए, जो भी 300 बनती है, लेकिन उसके अलावा 2,500 4,000 रुपए ये लेना करना, ये तो बहुत अत्याचारी हो रही है चंपानगर में। आप इस पे खास तौर पे ध्यान दें। और पीड़ित पेशेंट मेरे पास में खड़े हैं, ज्यादा हो तो ज्यादा इनसे पूछ लो मेरे बारे में कि क्या नहीं क्या नहीं है। ये एस.के. बंसल ने ये सारा फ्रॉड कर रखा है। ये इसी इलाके में इसे दूसरा मैटर भी, दूसरे मैटर के चक्कर में ये सारे आज भी साथ में पीड़ित पेशेंट के साथ गलती हुआ। दवाई कुछ भी नहीं दी इसको, सिर्फ एक मात्र से इंजेक्शन लगाया और उसके अलावा एक फीस दी, उसके 2,500 रुपए आपने इसलिए लूट लिए थे। अच्छा, जो इन्होंने 2,500 रुपए दिए, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी भाई, आप बताओ कि भाई कितना पैसा लेता था? कितना पैसा लेता था? 2,500 2,500 कहीं दिखा भाई अटे? गलो दिखा भाई। अच्छा, दवाई कितनी की देती था? दवाई बिल्कुल नहीं दी, दवाई तो लकी है, पैसा ही नहीं है तो दवाई कैसे लेवा? हाँ, यही नहीं है दवाई की एक्शन लेवा। और कहीं जांच वगैरह कहीं नहीं की थी? हाँ, जांच वगैरह कहीं नहीं की। सीधा 2,500 मांगिया? हाँ। हैं? नहीं, फोन को उजाड़ू देखी, फोन को उजाड़ू कह दी, गड़न दे फोन को उजाड़ू। बिल्कुल आप सामने देख सकते हो कि ये DRS के बंसल का जो लेटर पैड है, और ये जो पूरा इनका MBBS MD लिख रखा है, और जो ये मेंशन करके दवाइयों की डिटेल मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये है S.के. बंसल डॉक्टर का घर, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। चंपानगर में ये डॉक्टर साहब हैं, और अभी मैंने उनको फोन किया कि भाई आप आओ, मीडिया टीम यहाँ पर मौजूद है। 2 पेशेंट के साथ खिलवाड़ किया आज उन्होंने। 2,500 रुपए अगर लेकर वो उनको संतुष्ट नहीं कर रहा है, बिना जांच के, बिना कोई मेडिसिन के उनसे 2,500 रुपए ले रहा है, किस बात के ले रहा है? आखिर यहाँ की जो लेडीज है वो बहुत परेशान हो रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन से मेरी उम्मीद रहेगी कि इस मामले में आप संज्ञान लें और ऐसे डॉक्टरों के प्रति आप स्टिक हो, और इनका जो भी ये फर्जीवाड़ा है वो बिल्कुल आपके द्वारा बंद किया जाना चाहिए। मैं एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।